क्या हो अगर क्या हो अगर ये कहा जाए कि दुनिया के खत्म होने का जो डर हम उन हॉलीवुड की डिजास्टर फिल्मों में देखते हैं ना। हाँ, वो बड़ी बड़ी लहरें और तबाही। बिल्कुल। वो विशाल लहरें, आसमान से गिरते उल्कापिंड, हर तरफ तबाही। वो असल में बाहर हमारी भौतिक दुनिया में नहीं हो रहा है, बल्कि वो सीधे हमारे दिमाग और हमारी चेतना के अंदर होने वाली एक घटना है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हम अक्सर यही सोचते हैं कि वास्तविकता वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, जिसे हम छू सकते हैं। लेकिन जब हम इस वास्तविकता की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं ना, तो पता चलता है कि हमारी समझ का ये जो ढांचा है, वो कितना सीमित है। सही बात है। ये एक बहुत ही गहरा भ्रम है जिसमें हम जीते हैं। हम मान लेते हैं कि जो कुछ भी ठोस है बस वही असली है। और जो हमारी इस छोटी सी समझ से परे होता है उसे हम या तो अनदेखा कर देते हैं या फिर उसे बस एक रहस्य का नाम दे देते हैं। और आज हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। हमने कुछ बहुत ही विस्तृत और बेहतरीन विश्लेषणों का अध्ययन किया है, और ये स्रोत सीधे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में गोता लगाते हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन केवल कुछ प्राचीन श्लोकों का अर्थ जानना नहीं है, बल्कि उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना है जो समझाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा अपना दिमाग वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है समझना। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में ही स्रोतों में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया गया है। कहा गया है कि हजारों लाखों लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति वास्तव में इस परम सत्य को, इस वास्तविकता के पीछे के ढांचे को जानने का प्रयास करता है, और जो प्रयास करते भी हैं उनमें से भी कोई विरला ही असलियत तक पहुंच पाता है। देखिए, अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो गीता का 6वां अध्याय इस बिंदु पर समाप्त होता है कि सबसे श्रेष्ठ स्थिति वह है जहां एक योगी का मन पूरी तरह से परम सत्य में स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाता है, राइट? हाँ, लेकिन सवाल ये था कि ये स्थिरता आएगी कैसे। 7वां अध्याय इसी कैसे का उत्तर है, और इस उत्तर के 2 मुख्य हिस्से हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान। आज के दौर में जब हम विज्ञान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा लेबोरेटरी, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आते हैं। तो क्या गीता में इसका अर्थ कुछ और है? हाँ, बिल्कुल और है। यहाँ इन दोनों शब्दों का बहुत ही विशिष्ट अर्थ है। देखिए, ज्ञान का मतलब है उस परम तत्व या ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक जानकारी होना, मतलब थ्योरी। एग्जैक्टली। ये समझना कि मोक्ष क्या है, सत्य क्या है, ये पूरी तरह से थ्योरी है। लेकिन विज्ञान का अर्थ है उस सत्य का सीधा व्यक्तिगत अनुभव। आहा। ये समझना कि वो ईश्वरीय शक्ति एक ही समय में इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण में, हर एक भौतिक वस्तु में और हर एक जीवित प्राणी के हृदय में कैसे काम कर रही है, ये उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मतलब थ्योरी को अपनी जिंदगी में उतारना। बिल्कुल। और जब आप इस विज्ञान को अनुभव कर लेते हैं तो ब्रह्मांड में जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहता। क्या बात है। तो ये वास्तविकता का ढांचा जिसका हमें अनुभव करना है, वो आखिर बना कैसे है? विश्लेषण में ईश्वर की 2 प्रकृतियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। हाँ, अपरा और परा प्रकृति। राइट। पहली है अपरा प्रकृति, जिसे जड़ या भौतिक प्रकृति कहा गया है। बताया गया है कि ये 8 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अब देखिए, पहले 5 तत्व तो समझ आते हैं: ठोस, तरल, ऊर्जा, गैस और अंतरिक्ष, जो हमारे भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें मन, बुद्धि और अहंकार को भी जड़ या भौतिक क्यों कहा गया है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? असल में ये गीता का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हमारा मन या हमारा अहंकार कोई बहुत ही रहस्यमयी या आध्यात्मिक चीज है। हाँ, हम तो उसे अपनी आत्मा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में मन केवल डेटा को प्रोसेस करने वाला एक टूल है। बुद्धि उस डेटा के आधार पर निर्णय लेने का एक यंत्र है, और अहंकार केवल एक पहचान का निर्माण करता है कि मैं ये शरीर हूँ। समझ रहा हूँ। ये तीनों भी उसी तरह भौतिक प्रकृति के हिस्से हैं, जैसे कि एक पत्थर या पानी। ये लगातार बदलते रहते हैं, नष्ट होते हैं और बनते हैं, इसलिए इन्हें अपरा या निचली प्रकृति में रखा गया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हमारी सोच और हमारा ईगो भी उसी मटेरियल से बने हैं जिससे ये कुर्सी या टेबल बनी है, बस उनका रूप बहुत सूक्ष्म है।
एकदम सही पकड़ा आपने। और इसके बाद आती है दूसरी प्रकृति, परा प्रकृति। इसे चेतन प्रकृति या जीवात्मा कहा गया है, जो इस पूरी भौतिक दुनिया को, इस अष्टधा प्रकृति को धारण किए हुए है। हाँ। अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम अपरा प्रकृति यानी उन 8 तत्वों को एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह देख सकते हैं? हार्डवेयर मतलब कैसे? जैसे मदरबोर्ड, चिप्स और यहां तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी जो भौतिक सर्वर पर सेव है, वो सब अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति वो बिजली या वो यूजर है जो उस मृत हार्डवेयर में चेतना डालती है और उसे कार्यशील बनाती है। वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, और अगर इस उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपने आप में पूरी तरह से निरर्थक है, अगर उनमें वह जीवन शक्ति या परा प्रकृति न हो। बिल्कुल, बिना बिजली के कंप्यूटर एक डिब्बा ही तो है। सही बात है। और इन दोनों प्रकृतियों का जो मूल स्रोत है, वो स्वयं परमेश्वर है। विश्लेषण में इसे एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूपक से समझाया गया है, जैसे एक धागे में बहुत सारे मोती गुंथे होते हैं ना। हाँ, मोतियों की माला। ये सभी ग्रह, तारे, इंसान, जानवर, सब कुछ उसी एक चेतना रूपी धागे में पिरोए हुए हैं। वही धागा इस पूरे ब्रह्मांड को बिखरने से रोके हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो धागा सब कुछ जोड़े हुए है, अगर वो चेतना इतनी ही सर्वव्यापी है, तो वह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई क्यों नहीं देती? हम अपने आसपास सिर्फ बिखरे हुए मोती क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हम उस धागे को मोतियों की तरह अपनी भौतिक आंखों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विज्ञान हमें बताता है कि उस उपस्थिति को अनुभव करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अलग है? मतलब कैसे अनुभव करें? वो शक्ति कोई अलग से खड़ी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि वो वस्तुओं का मूल गुण है। उदाहरण के लिए, जब आप पानी पीते हैं, तो पानी में जो स्वाद है, जो आपकी प्यास बुझाने की क्षमता है, वो उस परम शक्ति की उपस्थिति है। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, वो वही है। आकाश में गूंजने वाली ध्वनि, पृथ्वी की पवित्र सुगंध, अग्नि का तेज। वाओ! और यहाँ तक कि जो लोग जीवन में बहुत कड़ा संघर्ष या तपस्या कर रहे हैं, उनके भीतर का जो तप है, वो सब उसी एक शक्ति के अलग अलग रूप हैं। मतलब ये कोई दूर आसमान में बैठी हुई सत्ता नहीं है, बल्कि हमारे हर अनुभव के ठीक बीचों बीच मौजूद है। जब भी हम पानी पीकर संतुष्ट होते हैं, तो वो संतुष्टि का अनुभव ही ईश्वर है। बिल्कुल। ये तो वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस आंतरिक अनुभव की बात करते हैं, तो स्रोतों में बार बार स्वामी अगणानंद जी महाराज द्वारा लिखित यथार्थ गीता का जिक्र आता है। हाँ, यथार्थ गीता का विश्लेषण बहुत गहरा है। उसमें एक ऐसा विचार सामने रखा गया है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। उन्होंने प्रलय यानी दुनिया के अंत की एक व्याख्या की है, जो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आंतरिक है। ऋषि मार्कंडे की एक कथा के माध्यम से यह समझाया गया है। सच कहूं तो ये कथा सत्य और भ्रम के बीच के अंतर को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। तो कथा कुछ ऐसी है कि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद मार्कंडे मुनि ध्यान की अवस्था में थे। तभी उन्हें अपने भीतर एक विजन, एक अनुभव होता है कि प्रलय आ गया है। पूरी दुनिया में भयानक समुद्र उमड़ रहा है। आसमान, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब उस जल प्रलय में डूब रहे हैं। वे खुद भी उस अथाह पानी में डूबने उतराने लगते हैं। ये सब उनके ध्यान में हो रहा है। हाँ, तभी उन्हें एक बरगद के पत्ते पर लेटा हुआ एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। जब वो बच्चा सांस लेता है, तो मार्कंडे मुनि उस सांस के खिंचाव के साथ बच्चे के पेट में चले जाते हैं। और वहां अंदर क्या होता है? वहां अंदर वो देखते हैं कि उनका अपना आश्रम, तारे, सूर्य, पूरी दुनिया बिल्कुल सुरक्षित और शांत है। क्या बात है! और फिर जब वो बच्चे की सांस के साथ बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, तो पाते हैं कि वो शांति से अपने ही आश्रम में बैठे हैं। बाहर की दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं था। कोई लहरें नहीं, कोई तबाही नहीं। ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। देखिए, मुझे ये बात पचाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। रुको तो, आप कह रहे हैं कि शास्त्रों में दुनिया के खत्म होने का जो इतना भयंकर वर्णन है, लहरें, आग, प्रलय, वो सच में बाहर भौतिक दुनिया में नहीं हो रहा? नहीं, बाहरी दुनिया में नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। अगर सब कुछ सिर्फ एक योगी के दिमाग या चेतना के अंदर घटित हो रहा है, तो फिर बाहर की जो दुनिया हमें इतनी ठोस लगती है, इतने सारे लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, उसका क्या? क्या प्रलय जैसी ब्रह्मांडीय घटना महज एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक अनुभव है? देखिए, ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए हमें चेतना के स्तरों को देखना होगा। ये बाहरी दुनिया जिसे हम इतना ठोस मानते हैं,
वास्तव में हमारी अज्ञानता और हमारे सीमित नजरिए का परिणाम है। जब एक योगी ध्यान की गहराइयों में जाता है और अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है, तो उसके लिए वो पुरानी अज्ञानी दुनिया, वो पुराना भ्रमित नजरिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो वो नष्ट होना प्रलय है। एग्जैक्टली ये नजरिए का नष्ट होना ही प्रलय है। ये अज्ञान का जल प्रलय है जिसमें पुराना अहंकार डूब जाता है, और जब वो सत्य को जान लेता है तो उसी दुनिया में एक नई स्पष्ट वास्तविकता का जन्म होता है। वो सुरक्षित ब्रह्मांड जो उन्होंने पेट में देखा था। हाँ, यही वो सुरक्षित ब्रह्मांड है जो मार्कंडेय मुनि ने भीतर देखा था। बाहरी दुनिया वैसी की वैसी रहती है, लेकिन आपके लिए वो दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। ये सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब हम व्यर्थ ही बाहर की दुनिया के खत्म होने का डर पालकर बैठे हैं, जबकि असली बदलाव हमारे भीतर की समझ का खत्म होना और नया जन्म लेना है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सच इतना ही हमारे भीतर है, पानी के स्वाद जितना हमारे करीब है, तो हम सब इसे देख क्यों नहीं पाते? मतलब हम क्यों सुबह उठकर ट्रैफिक में परेशान होते हैं, सोशल मीडिया पर अजनबियों से बहस करते हैं और अपनी ईएमआई की चिंता में सत्य को पूरी तरह से भुला देते हैं? ये हम सबकी कहानी है। तो कौन सी चीज है जो हमारी आंखों पर ये पट्टी बांधे हुए है? इसका उत्तर माया के विज्ञान में छपा है। गीता में इसे त्रिगुणात्मक माया कहा गया है। ये कोई जादू का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक फिल्टर है। फिल्टर कैसे? देखिए, ये माया 3 गुणों से मिलकर बनी है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। ओके। सतोगुण हमें शांति, ज्ञान और स्थिरता की ओर ले जाता है। रजोगुण हमारे अंदर महत्वाकांक्षा, लालच, बेचैनी और कुछ हासिल करने की अंधाधुंध दौड़ पैदा करता है। और तमोगुण वो हमें आलस्य, अज्ञानता, नशे या डिप्रेशन की ओर खींचता है। तुम हर वक्त इन्हीं में उलझे रहते हैं? हाँ, हर इंसान हर पल इन 3 गुणों के किसी न किसी कॉम्बिनेशन के प्रभाव में होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गुण सोशल मीडिया के उन एल्गोरिदम की तरह हैं जो हमें वही दिखाते हैं जो हमारे अंदर के डर या इच्छाओं को ट्रिगर करता है? अरे वाह, ये तुलना तो आज के समय के हिसाब से बहुत सटीक बैठती है। और इस एल्गोरिदम में फंसकर हम ये भूल जाते हैं कि फोन के बाहर एक असली दुनिया भी है। बिल्कुल। ये त्रिगुणात्मक माया एक ऐसा आवरण बना देती है कि इंसान अपनी इच्छाओं यानी कामना और अपनी नफरतों यानी द्वेष के बीच ही झूलता रहता है। उसे लगता है कि उसका प्रमोशन, उसका घर या उसका गुस्सा ही परम वास्तविकता है। वो उसी को सच मान लेता है। और मजे की बात यह है कि ये गुण ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ईश्वर इन तीनों गुणों से परे हैं। जो इंसान इन गुणों के एल्गोरिदम में फंसा रहता है, वह उस असली धागे को कभी नहीं देख पाता जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विश्लेषण में इंसानों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। वे जो इस सत्य को नहीं खोजते और वे जो खोजते हैं। जो लोग ईश्वर या सत्य की शरण में नहीं जाते, उन्हें 4 प्रकार का बताया गया है। पहला, मूर्ख, जो अज्ञानता में ही खुश हैं। दूसरा, नराधम या आलसी, जिनमें क्षमता तो है लेकिन वे कोई प्रयास नहीं करना चाहते। हाँ। तीसरा, वे जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जिन्हें गलत जानकारी या भ्रम ने घेर रखा है। और चौथा, आसुरी प्रवृत्ति वाले, जो जानबूझकर बुराई और अहंकार का रास्ता चुनते हैं। और इसके ठीक विपरीत वो 4 प्रकार के लोग हैं जो सत्य की खोज में निकलते हैं, जो ईश्वर को भजते हैं। इनका वर्गीकरण इंसानी मनोविज्ञान को बहुत गहराई से दर्शाता है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? पहले है आर्त, यानी वे लोग जो जीवन में बहुत भारी दुख, सदमे या संकट में है। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है, तभी उसे किसी सर्वोच्च शक्ति की याद आती है। हाँ, जब कोई रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिनके जीवन में शायद कोई बड़ा दुख ना हो, लेकिन उनके अंदर ये जानने की तीव्र बेचैनी होती है कि मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो सांसारिक सफलता, धन या यहाँ तक कि आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लालच में ईश्वर के पास जाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो इन सभी इच्छाओं से परे उठकर केवल परम सत्य में ही स्थित हो चुके हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। क्या यह संभव है कि हम सभी इसी क्रम से गुजरते हैं? जैसे कोई व्यक्ति जीवन में गहरी बीमारी या आर्थिक नुकसान से गुजरता है, तो वो आर्त बन जाता है और प्रार्थना शुरू करता है। फिर वो दुख कुछ कम होता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि ये दुख क्यों आया?
कर्म क्या है? तो वो जिज्ञासु बन जाता है। एग्जैक्टली। उसके बाद वो योग या ध्यान के माध्यम से मन की शांति या कोई आध्यात्मिक शक्ति पाना चाहता है, तो वो अर्थार्थी बन जाता है। और अंततः इन सब से गुजरते हुए एक दिन वो उस धागे को पहचान लेता है और ज्ञानी बन जाता है। क्या ये एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है? देखिए, यदि हम इसे विकास की एक यात्रा के रूप में देखें तो ये बात पूरी तरह से तर्क संगत लगती है। इंसान अक्सर इसी रास्ते से आगे बढ़ता है और गीता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन चारों में से ज्ञानी भक्त ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा क्यों? ज्ञानी ही क्यों? इसका कारण ये है कि आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये तीनों अभी भी अपनी किसी न किसी व्यक्तिगत मांग, स्वार्थ या उलझन के कारण सत्य से जुड़े हैं। वे कुछ चाहते हैं। उनकी कोई ना कोई डिमांड है। हाँ, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के निरंतर एक ही भाव से उस परम चेतना में स्थिर रहता है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह यात्रा सीधी रेखा में नहीं चलती। मतलब हम पीछे भी गिर सकते हैं? बिल्कुल। माया का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। कई बार बरसों तक मेहनत करने वाला जिज्ञासु भी अचानक किसी सांसारिक लालच या रजोगुण में पड़कर वापस उसी अज्ञानता में गिर सकता है। माया हर कदम पर इंसान की परीक्षा लेती है। ये तो हम सभी की कहानी है यार। मतलब हम कोई बहुत गहरी किताब पढ़ते हैं, एक हफ्ते तक बहुत शांत और फोकस्ड रहते हैं। हाँ। और फिर अचानक कोई छोटी सी सांसारिक परेशानी आती है और हम वापस उसी पुरानी एंग्जाइटी में घिर जाते हैं। और जब इंसान इस माया में फंस जाता है, जब उसे परम सत्य बहुत दूर और मुश्किल लगने लगता है, तब वो शॉर्टकट खोजना शुरू करता है। सही कहा। वो चाहता है कि कोई ऐसा उपाय मिले जिससे उसकी तात्कालिक इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं। और यहीं से उस मनोविज्ञान की शुरुआत होती है जिसे हम देवताओं की पूजा या अलग-अलग देवी देवताओं की शरण में जाना कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब लोगों की बुद्धि सांसारिक कामनाओं जैसे धन, अच्छी नौकरी या शत्रुओं पर विजय द्वारा ढक जाती है, तो वो उस परम सत्य को छोड़ के अन्य देवताओं की ओर भागते हैं। हाँ, और यहाँ मुझे विश्लेषण में एक बात बहुत हैरान करने वाली लगी कि प्रकृति इंसान को ऐसा करने से रोकती नहीं है, बल्कि ईश्वर कहते हैं कि जो भक्त जिस देवता को पूजना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति और भी दृढ़ कर देता हूँ। मतलब अगर आप भ्रम में जीना चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी भ्रम में पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। लेकिन शर्त यह है कि उन देवताओं से मिलने वाला फल नाशवान है, वो टेम्पररी है। बिल्कुल टेम्पररी है। आपको वो नौकरी मिल जाएगी, वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो खुशी खत्म हो जाएगी और आप फिर से बेचैन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बात सच में माइंड ब्लोइंग हो जाती है। एक विश्लेषण ने तो देवताओं के इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख दिया। हाँ, और ये इस पूरे अध्याय का शायद सबसे गूढ़ और चौंकाने वाला हिस्सा है। उन्होंने बताया कि देवता वास्तव में कोई बाहरी आसमान में बैठी हुई सत्ताएं नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने समझाया कि देवता वास्तव में हमारे हृदय के अंदर मौजूद हमारे अपने पुण्य और सद्गुण हैं। इन्हें दैवी संपत्ति कहा गया है, जैसे हमारे भीतर मौजूद करुणा, प्रेम, क्षमा, वीरता, अनुशासन, ये सभी गुण ही असली देवता हैं। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे समय बीता, इंसान की चेतना गिरती गई। लोगों ने शास्त्रों का असली मनोवैज्ञानिक अर्थ भुला दिया, क्योंकि अपने भीतर करुणा या क्षमा को जगाना बहुत मेहनत और अनुशासन का काम है। आसान काम नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए इंसानों ने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर के इन सद्गुणों को बाहर निकालकर बाहरी देवताओं और मूर्तियों का रूप दे दिया। हमने अपनी ही आंतरिक विकास की जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्हें बाहरी सत्ता बना दिया। मेरे लिए ये सच में एक बहुत बड़ा विचार था। और ये विचार इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी वापस इंसान के कंधों पर डाल देता है। जब आप अपने अंदर के सद्गुणों, अपनी दैवी संपत्ति को विकसित करते हैं, तो आप वास्तव में उस परम सत्य की ओर, उस ज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप उन गुणों को केवल एक बाहरी मूर्ति मानकर उनके सामने कुछ सांसारिक वस्तुएं मांगने के लिए खड़े होते हैं, तो आप चूक जाते हैं। बिल्कुल, आप उस विकास से पूरी तरह चूक जाते हैं। आप अपनी ही आंतरिक शक्ति को बाहर खोज रहे हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि परम सत्य या ईश्वर की खोज बीमारी के मूल कारण यानी रूट कॉज का इलाज करने जैसी है? जबकि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अलग अलग बाहरी शॉर्टकट अपनाना केवल लक्षणों या सिम्टम्स को दबाने के लिए पेन किलर लेने जैसा है। आपने पेन किलर लिया, कुछ देर के लिए दर्द गायब हो गया, आपको मनचाही चीज मिल गई, लेकिन आपके अंदर का जो खालीपन है,
जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है उसका कोई स्थायी इलाज नहीं हुआ, दर्द फिर वापस आएगा। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। क्षणिक सुख और परम शांति, जिसे गीता में मोक्ष या अमृत तत्व कहा गया है, इन दोनों के बीच का यही अंतर है। मोक्ष आपको कोई नई चीज नहीं देता, बल्कि वो बीमारी की जड़ को ही खत्म कर देता है। जड़ से खत्म कर देता है। हाँ, वो आपको उस अष्टधा प्रकृति और तीनों गुणों के मायाजाल से बाहर निकालकर उस धागे से जोड़ देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब भगवान ये सब समझा रहे होते हैं तो 7वें अध्याय के बिल्कुल अंत में वो अचानक अर्जुन के सामने कुछ बहुत ही भारी और नए शब्द रख देते हैं। ये बिल्कुल किसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर के क्लिफ हैंगर की तरह है। 7वें अध्याय के समापन श्लोकों में भगवान बिना किसी पूर्व चेतावनी के 3 नए कॉन्सेप्ट्स का नाम लेते हैं: अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अर्जुन जो अभी-अभी ज्ञान और विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक इन नए शब्दों को सुनकर पूरी तरह सोच में पड़ गए होंगे। और ये स्वाभाविक भी है। संक्षेप में कहें तो अधिभूत का अर्थ है ये नाशवान भौतिक सत्ता या बाहरी दुनिया। अधिदैव का अर्थ है सूक्ष्म या दैवीय सत्ता जो इंद्रियों को चलाती है। और अधियज्ञ का अर्थ है कर्म और त्याग का वह विधान जो इन सबको जोड़ता है। लेकिन भगवान यहाँ इन्हें विस्तार से नहीं समझाते। वो बस इन शब्दों को अर्जुन के दिमाग में एक बीज की तरह वो देते हैं, ताकि अर्जुन के भीतर वो जिज्ञासु भक्त जागृत हो और वो सवाल पूछें। और अर्जुन के इन्हीं सवालों से 8वें अध्याय की नींव रखी जाती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सत्य की खोज की ये यात्रा एक अध्याय में खत्म नहीं होती। ये लगातार गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो गीता का 7वां अध्याय, ये ज्ञान विज्ञान योग, हमें वास्तविकता को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। ये हमें बाहरी दुनिया के भटकावों से, भौतिक चीजों और शॉर्टकट्स की अंधाधुंध दौड़ से हटाकर सीधे हमारे भीतर ले जाता है, हमारे असली स्वरूप की ओर। हाँ, ये हमें उस विज्ञान से परिचित कराता है जो पानी के स्वाद में, सूरज की रोशनी में और हमारे अपने भीतर मौजूद है। ये हमें बताता है कि ये शरीर और मन का हार्डवेयर तब तक निरर्थक है जब तक हम उस चेतना रूपी सॉफ्टवेयर को नहीं पहचानते। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा विचार सामने आता है जिस पर हमें गंभीरता से गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर मार्कंडेय मुनि का प्रलय का अनुभव और वेदों में वर्णित सभी देवता वास्तव में बाहरी आसमान की नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, हमारी चेतना और हमारे हृदय के अंदर की ही घटनाएं हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी दुनिया में हम जो सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं या जो सबसे बड़ी सफलताएं खोज रहे हैं, वे भी केवल हमारे आंतरिक मन का ही एक प्रोजेक्शन है? ये बहुत सोचने वाली बात है। जब हम अगली बार अपनी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहें, तो क्या हमें शुरुआत बाहर झंडे गाड़ने और दूसरों से उलझने से नहीं, बल्कि अपने खुद के भीतर चल रहे उस अपरा प्रकृति और 3 गुणों के शोर को शांत करने से करनी चाहिए? क्या असली प्रलय और असली सृजन दोनों हमारे ही भीतर इंतजार नहीं कर रहे हैं? सोचते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर की इस असीमित दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।